एक बार एक व्यक्ति एक जंगल में खो जाता है। बहुत दिनों तक भटकता रहता है, लेकिन उसे जंगल से पार निकलने का रास्ता नहीं मिलता। फिर एक दिन वो देखता है कि एक दूसरा व्यक्ति भी उस जंगल में है। वो दूसरा व्यक्ति भी उसको देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होने लगते हैं, मिलते हैं आपस में और एक दूसरे को अपनी व्यथा सुनाते हैं। अब हैं तो वो खुश, लेकिन हैं अब भी जंगल में ही। पहले अकेले भटक रहे थे, अब साथ साथ भटक रहे हैं। इसी अवस्था को इस संसार ने विवाह कहा है। जैसे कि भिखारी है, वो भीख मांगता है, लेकिन वो एक दिन देखता है कि एक दूसरा भिखारी भी उस गली में है। दोनों को एक दूसरे से मिलकर बड़ी खुशी होती है। अब हैं तो अब भी भिखारी ही, परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले अकेले भीख मांगते थे, अब साथ साथ भीख मांग रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। परंतु गृहस्थ व्यवहार की निंदा नहीं है, बल्कि कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी रिश्ते में अगर दो व्यक्ति आते हैं, अगर वो देने की बजाय लेने के भाव से आते हैं, तो उस रिश्ते की सफलता की कोई भी गारंटी नहीं है। वो रिश्ता देर सवेर टूट ही जाता है, या फिर मजबूरन निभाया जाता है, सामाजिक कारणों से, बच्चों के कारण। तो एक है रिश्तों में जीवन, एक है जीवन में रिश्ते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते हों, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा यह है कि हमारे जीवन में जो भी रिश्ते हों, उन रिश्तों में जीवन हो। और ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, और सिबलिंग्स का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं अगर सामने वाले से लेने के लिए, हम अंदर से खाली हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे भर दे, और वो भी खाली है, तो दोनों खाली बर्तन एक दूसरे को कैसे भर पाएंगे? और इस तरह रिश्तों में अशांति पैदा हो जाती है। आप देख लीजिए, एक ही शहर में माता पिता के बच्चे, बेटा और बेटी दोनों एक ही शहर में रहते हैं, और माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं। ऐसी भी स्थितियां हैं। तो रिश्तों में तो हो हम, लेकिन रिश्तों में हो देने के लिए, बजाय इसके कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें इस रिश्ते से कुछ मिलना है। मेरा क्या तो मुझे क्या, ये वाला एटीट्यूड ना रखें।